गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो पिछले 2-3 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी एंड उसका एक रीजन था क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट्स नहीं थी जो कि हमने कल देखी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई वाज एक्टिव ऑन माय टेलीग्राम चैनल एंड वहां पे मैंने सारी अपडेट शेयर की थी विद यू गाइस, ताकि आप लोगों को पता रहे कि मार्केट को कैसे टैकल करना है या मूवमेंट्स को कैसे बेनिफिट में लेके आना है। अगर अब हम यहाँ पे देखें तो बिटकॉइन ने एक अच्छा खासा 7 से 8% का उछाल हमको देखने को मिला। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपने देखा होगा बहुत सारे ऑल्ट कॉइन है जो कि 20-30% हुए हैं। और उसके साथ साथ मोस्ट ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स आर अप बाई 5 to 10% एज वेल। और यही होता है मार्केट में, चाहे वो गिरती हुई मार्केट है या उठती हुई मार्केट है, हमें हमेशा लेवल्स देखने होते हैं। अगर आपको लेवल्स अंडरस्टैंड करने आते हैं, मार्केट की कंडीशन समझ में आती है, तो वी कैन ऑलवेज मेक मनी आउट ऑफ द मार्केट। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इथेरियम ने जब अपना डाउन लगाया था, जो प्रीवियस स्विंग लो लगाया था, दैट वाज समवेयर अराउंड $800। उसके बाद देखेंगे तो इथेरियम वापस $1200 के आसपास आए हैं। तो अगर आप 800 में भी एंट्री नहीं ले पाए एंड आपने देखा वहां पे विक ऑफ बनी थी एंड मार्केट का पैटर्न अगर आपको पता था, तो आप 900 के आसपास भी एंट्री लेते हैं। 900 से 100 से अगर इथेरियम 1200 के आसपास जाता है, तो इट वाज शॉर्ट शॉर्ट 40 to 50% प्रॉफिट फॉर यू गाइज, एंड दैट टू वाज इन लेस देन अ मंथ। तो ये ऐसे ही मार्केट चलती है। वी जस्ट नीड टू हैव सम पेशेंस, वी नीड टू लर्न द मार्केट लेवल्स एंड उसके साथ साथ एक दो चार्ट और इंडिकेटर्स की जानकारी होना जरूरी है। इसलिए मैं ये डेली वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस टू लर्न, ताकि आप कोई अपनी मनी लूज ना करें, आप किसी बैड ट्रेड में ना फंसे, और आप किसी भी बैड ट्रेड्स में आप स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें, ताकि आपको लेवल्स पता रहे। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं डिस्क्लेमर, जो भी मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी खुद की रिसर्च है। आई एम नॉट आस्किंग यू गाइस टू पुट एनी मनी बेसिस ऑन माई रिसर्च। आप लोग अगर अपना कोई ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं तो आप सोच समझ के करें एंड अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख कर करें। उस ट्रेड में आपको कोई भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, मेरी नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि रियल टाइम न्यूज एंड रियल टाइम अपडेट से कनेक्ट रहने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब अगर हम देखते हैं क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, तो ये डायरेक्टली शूट कर चुका है टू 19। एंड जब हम बात कर रहे थे इट वाज समवेयर अराउंड 11, एंड जब मार्केट ने एक बॉटम लगाया था तो इट वाज समवेयर अराउंड 7। तो 7 से 9 11 आया, 14 आया, फिर 11 आया एंड नाउ 19। एंड बट वी आर स्टिल इन एक्सट्रीम फियर लेवल और एक्सट्रीम फियर मोड। लेकिन ऐसा ही होता है और ह्यूमन नेचर ऐसे ही काम करता है। जब भी हमको देखता है मार्केट थोड़ी सी अप होती है, तो लोग बुलिश हो जाते हैं और लोग अपनी लॉन्ग की कॉल्स ओपन कर देते हैं। दिस इज हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स। एंड इसी के वजह से मार्केट में जो बुल्स होते हैं या वेल्स होते हैं, वो अपने ट्रेड्स को अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये 5 मिनट का चार्ट है, मैं इसको 1 डे में कर देता हूँ। तो आप 24 आवर्स का अगर देखेंगे यहाँ पे, ये टॉप एक्सचेंज है वर्ल्ड के, एंड यहाँ पे देखेंगे आप शॉर्ट का जो रेशियो है वो काफी कम हो चुका है इन कंपैरिजन ऑफ लॉन्ग। तो आप लोगों को इससे काफी अच्छा आइडिया लग रहा है कि लोग अब बुलिश हो चुके हैं और काफी ज्यादा लॉन्ग की कॉल्स उनकी ओपन है इन द मार्केट और ऑन द एक्सचेंजेस। तो ये हो गया कि मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा चेंज हुआ है डेफिनेटली। और उसके साथ साथ इसको ट्रिगर किसने किया, कैटलिस्ट क्या था, क्या चीजें थी जिसकी वजह से मार्केट में ये सब चेंजेस आए, वो भी हम समझते हैं। तो लास्ट वीक में अगर हम पहली इंपॉर्टेंट में, वैसे तो बहुत सारी न्यूज होती है क्रिप्टो की, बट आई ओनली शेयर फ्यू न्यूज विद यू गाइस जहाँ पे आप, जो कि काफी रियल में मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये पहली न्यूज है और इम्पोर्टेंट न्यूज है, जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव टू लॉन्च इन यूरोप इन जुलाई। तो अभी तक आप देखेंगे तो बिटकॉइन का जो स्पॉट का ईटीएफ है ना, वो लॉन्च नहीं हुआ है, स्पेशली इन यूएस। और अभी एसईसी ने फ्यूचर्स का ईटीएफ ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। बट फ्यूचर और स्पॉट के ईटीएफ में डिफरेंस होता है। फ्यूचर्स के ईटीएफ में क्या होता है कि आप प्राइस की प्रोबेबिलिटी के साथ खेलते हैं, आप कोई फिजिकल या उस एक्चुअल एसेट को बाय नहीं करते हैं। आप अज्यूम करते हैं कि 1 महीने बाद इसका इतना प्राइस होगा या इतना नीचे होगा या ऊपर होगा, उसके अकॉर्डिंग आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जैसे ही ये स्पॉट में ट्रेडिंग होने लगेगी, स्पॉट का ईटीएफ होगा, तो लाइक म्यूचुअल फंड, जहां पे आप जैसे कोई म्यूचुअल फंड की एसआईपी डालते हैं, तो वहां पे
आपके जो भी म्यूचुअल फंड में जो भी कंपनीज होती है तो उनका एक्चुअल में शेयर खरीदा जाता है, तो स्पॉट ईटीएफ इज लाइक दैट। तो बिटकॉइन उसमें एक्चुअल में बिटकॉइन खरीदे जाएंगे और वो बिटकॉइन सप्लाई से रिड्यूस हो जाएंगे, उनकी सप्लाई कम हो जाएगी इन दैट मार्केट। तो इससे क्या होगा कि प्राइस पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इन द शॉर्ट टर्म एंड इन द लॉन्ग टर्म एज वेल। और स्पॉट ईटीएफ इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा कितनी बड़ी न्यूज है। उसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो आपको पता है अब माइकल सेलर जो कि माइक्रो स्ट्रेटजी के सीईओ है, करता धरता है, उन्होंने फिर से लिखा कि माइक्रो स्ट्रेटजी हैज परचेज्ड एन एडिशनल 480 बिटकॉइंस फॉर $10 million एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 20,817 पर बिटकॉइन। तो 20,800 के रेट पे उन्होंने फिर से 480 बिटकॉइन खरीदे हैं। एज ऑफ 28 जून माइक्रो स्ट्रेटजी होल्ड्स 1,29,699 बिटकॉइंस एक्वायर्ड फॉर 398 बिलियन एट एन एवरेज प्राइस ऑफ $30,664 पर बिटकॉइन। तो उनके पास 1,29,699 बिटकॉइन है और उनकी एवरेज होल्डिंग प्राइस जो है वो 30,664 है। तो सोचो आप इतनी मल्टी बिलियनियर कंपनी 20,800 के लेवल पे बिटकॉइन खरीद रही है, जहां पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन 14 आएगा, 10 आएगा और $8,000 भी आ सकता है। तो पॉसिबल है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, मतलब कुछ भी पॉसिबल है क्रिप्टो में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम 60-70,000 के आसपास बैठे थे, अगर आप लोगों को पता हो, इन बिटकॉइन इन द बुल रन। एंड उसके बाद मार्केट बिटकॉइन 17,000 के आसपास भी आया है फ्रॉम 70,000। तो एनीथिंग इज पॉसिबल इन क्रिप्टो मार्केट। एंड वहां पे जो मूव्स होते हैं काफी काफी शार्प मूव्स होते हैं, बहुत जल्दी मूव्स होते हैं। मार्केट दिस मार्केट टेंड्स टू वर्क इन साइकिल। जब बुल मार्केट होता है तो वो काफी कई एक्स 5 गुना 10 गुना 100 गुना छलांग भी लगाती है, लेकिन जब बियर मार्केट आता है तो उसका उल्टा भी उस मार्केट में होता है। मोस्ट ऑफ द कॉइन्स लूज अप्रोक्सीमेटली देयर 90 to 95% वैल्यू व्हेन बियर मार्केट कम्स। तो यहाँ पे दो सिनारियो है। पहला कि हो सकता है बॉटम यहीं पे हो, बिकॉज एवरीवन इज परचेजिंग, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, दे कीप ऑन परचेजिंग बिटकॉइन एंड दे कीप ऑन एडिंग मोर बिटकॉइन टू देयर पोर्टफोलियो, टू देयर कंपनी होल्डिंग्स। उसके साथ साथ हो सकता है कि मार्केट फिर से नीचे आए, इन लोगों ने अपने कुछ और ऑर्डर्स लगा रखे हो। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को समझना है, अब मार्केट को समझना है, प्रोबेबिलिटीज को समझना है। इसलिए मैंने आप लोगों की जो पहली एंट्री थी वो 28,000 के आसपास लगवाई थी बिटकॉइन की, डीसी एंट्री। सेकंड एंट्री मैंने आप लोगों को बोला था कि वी विल एड इट समवेयर अराउंड $22,000। थर्ड एंट्री मैंने आप लोगों को बोला था कि हम 18 से 20 के बीच में लगाएंगे। अब हमारी 3 डीसी एंट्रीज ऑलरेडी हो चुके हैं इन बिटकॉइन, एंड थर्ड एंट्री से बिटकॉइन हमारा 10 to 12% ऊपर चल रहा है। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से पुल बैक कर जाए, बट वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक करती है, बुल रैली की तरफ वापस जाती है, तो हमारी 3 एंट्री ऑलरेडी लग चुकी है, जहां पे हमारा एवरेज प्राइस वुड बी समवेयर अराउंड $24,000 परचेजिंग प्राइस। एंड अगर वहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो हमारी 3 एंट्रीज ऑलरेडी लग चुकी हैं, वी विल बी इन प्रॉफिट। अदरवाइज मार्केट नीचे की तरफ आती है तो हमने अपनी 2 एंट्री ऑलरेडी ओपन करके छोड़ी हुई है। जो एक एंट्री हमारी जो बचती है दैट इज $14,000 to 16,000, एंड जो नेक्स्ट एंट्री बचती है फाइनल लास्ट एंट्री दैट इज समवेयर अराउंड $10,000 12,000। बाई चांस मार्केट उस लेवल पे आती है तो हमारी एक और डीसी, 2 और डीसी एंट्रीज हो सकती है। सो इन द एंड यहाँ पे क्या निकल के आता है, कंक्लूजन ये निकल के आता है कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट एंड द वर्स्ट एज वेल। कि अगर मार्केट नीचे जाता है उसके लिए भी हमारे पास स्ट्रेटजी है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड, we have already done 3 DC entries and it will help us to make some gains. अब नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो एल सल्वाडोर की बात करते हैं। आपको पता है बिटकॉइन इज अ लीगल टेंडर इन एल सल्वाडोर, एंड उसके साथ साथ एल सल्वाडोर इज कीप ऑन बाइंग मोर बिटकॉइन जब भी कोई डिप आती है। तो लास्ट वीक में ये नई एक और न्यूज एल सल्वाडोर की तरफ से आई, जहां पे उन्होंने सार्कास्म भी मारा और उसके साथ साथ बताया भी कि एल सल्वाडोर बॉट टुडे 80 बिटकॉइन एट $19,000 ईच। तो इन्होंने 19,000 के प्राइस पे बिटकॉइन 80 बिटकॉइन खरीदे। एंड वहां पे उनका जो नायब बुकेले जो
है, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि थैंक यू फॉर सेलिंग चीप। तो सेलिंग चीप का मतलब किसके लिए था? वो लोग जो कि वीक हैंड्स हैं, जो होल्ड नहीं कर सकते, जो पैनिक सेलिंग करते हैं। उन्होंने देखा मार्केट नीचे आई, बट वो सोच रहे थे कि अरे हमने 70,000 पे खरीदा है अब, और मार्केट अब $2 लाख जाना चाहिए। तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी, बट हुआ क्या? उल्टा हो गया। 17,000 से मार्केट $20,000 के आसपास वापस आ गई। तो अब उनकी होल्डिंग पावर या टेस्ट लेवल या पेशेंस लेवल वो चेक होगा मार्केट में। अगर वो नहीं है, वीक है, तो वो पैनिक सेलिंग करेंगे एंड दे विल सेल देयर फंड्स। तो ऐसे ही होता है, जब लोग सेल करते हैं तो मार्केट में प्राइस नीचे आता जाता है, एंड जो मार्केट मेकर्स होते हैं या वेल्स होते हैं, जो बड़े बड़े वेल्स होते हैं, वो फिर उसको चीप प्राइस पे फिर से बिटकॉइन को खरीदेंगे एंड देन काफी ज्यादा एक्यूमुलेट करेंगे। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाएगी, काफी ऊपर जाएगी, फिर वहां पे वो बेचेंगे, फिर से मार्केट नीचे आएगी एंड दे विल अगेन बाय इट अगेन। सो दिस इज द साइकिल दैट हैपेंस इन द मार्केट एंड इन एनी ऑफ द मार्केट। हर एक मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग आती है। क्रिप्टो में उसका जो स्टॉक मार्केट में सर्किल रेट्स होते हैं, सर्किल्स होते हैं, 20% ज्यादा से ज्यादा आप लूज नहीं कर सकते ना, 20% से ज्यादा आप गेन नहीं कर सकते। बट दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी। इसके प्रॉफिट भी है एंड कहीं पे लॉसेस भी है। लेकिन क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो जब मूव करती है तो उसी हिसाब से मूव करती है, जब डाउन करती है तो दिस आल्सो डाउन एज वेल। मतलब जहां पे सिग्निफिकेंट डाउन हमको देखने को मिलता है। आई होप कि ये न्यूज आपको थोड़ी समझ आई होंगी और इसे आप आइडिया लगा पाएंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है इन द कमिंग टाइम। अब हम बिटकॉइन का डेली का चार्ट देख लेते हैं। पहले 4 आवर का चार्ट देख लेते हैं। दिस चार्ट इज फॉर दोज पीपल जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जो डेली कुछ ना कुछ कमाना चाहते हैं, डेली कुछ ना कुछ मार्केट से ग्रैब करना चाहते हैं, ताकि उनकी जो दिनचर्या है वो चलती रहे। तो आज का जो इनडिसाइसिव पॉइंट है, जो सेंट्रल पॉइंट है या डिसाइसिव पॉइंट है, दैट इज $20,300, समवेयर अराउंड अप्रोक्सीमेटली 20 या 30 पॉइंट ऊपर नीचे। ये आज का जो है हमारा सेंट्रल पॉइंट है, और ये आज नहीं, ये मैंने कल का बना रखा है और पहले से भी बना रखा है। एंड अगर आप देखेंगे ना, मार्केट इस लेवल से ऊपर की तरफ आया, 18,000 से ऊपर की तरफ आया, एंड आप देखेंगे अगर कोई रेड कैंडल हमें यहाँ पे दिख रही है तो वो इसी सेंट्रल पॉइंट के आसपास दिख रही है। सो दिस इज द पावर ऑफ टीए। एंड जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आपको ये चीजें समझ आती है। ये सेंट्रल पॉइंट है। अगर इस सेंट्रल पॉइंट को मार्केट ब्रेक कर देती है, आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत कुछ है ग्रैब करने के लिए, शेयर करने के आप लोगों के साथ। बट आप मार्केट में अगर आप सीरियसली कुछ बनाना चाहते हैं, मार्केट को लर्न करना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियोस देखनी पड़ेंगी। विदाउट अगर आप ये सोच के मेरी वीडियो देख रहे हैं कि यार ₹2 लगाएं एंड उसके 200 हो जाए या 20 हो जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन एनी ऑफ द मार्केट। उसके लिए मार्केट को हमें लर्न करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर कोई बुलिश पैटर्न बनता है नेक्स्ट कैंडल के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा, तो हमारा जो फर्स्ट रेसिस्टेंट होगा दैट दैट वुड बी समवेयर अराउंड 21,500। उसके बाद जो सेकंड रेसिस्टेंस होगा 22,500, 600, then next 23,060, fourth resistance 23,700, then and the fifth and final resistance for my intraday trades would be 24,572। तो आप जब ट्रेड करते हैं, मैं आप लोगों को समझा दूं, और मैं भी ऐसे ही ट्रेड करता हूं, तो इस लेवल पे ये मेरा इंडिसाइसिव लेवल है, सॉरी सेंट्रल लेवल है। यहाँ पे मैं मार्केट का पैटर्न देखूंगा, जिस हिसाब से अगर मार्केट बुलिश है तो मैं ऊपर की तरफ अपनी ट्रेड्स लूंगा, अगर मार्केट बियरिश है तो मैं नीचे की तरफ अपनी ट्रेड्स लूंगा। इसलिए मैंने आपको सपोर्ट लेवल्स भी दिए और रेसिस्टेंस लेवल भी दिया, और ये सेंट्रल प्राइस पे मार्केट ऑलरेडी बैठा हुआ है। अब अगर मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड ओपन किया है तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी ट्रेड्स को, जब मैं ये ट्रेड ओपन करूंगा तो मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग मेरा जो स्टॉप लॉस होगा या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, अकॉर्डिंगली होगा। लेकिन जैसे ही मेरी ट्रेड ओपन हो जाएगी, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, अगर ये मेरा यहाँ पे पहुंचती है, तो ये मेरा फर्स्ट रेसिस्टेंस मीन फर्स्ट टारगेट प्राइस है, अगर मैं मार्केट को लॉन्ग कर रहा हूं तो। यहाँ पे मैं अपना 20% फंड्स रिमूव करूंगा। देन जो मेरा स्टॉप लॉस है जो मैंने लगाया था, उसको अब मैं मूव कर दूंगा टू एट माय एंट्री जोन, जहां पे मैंने एंट्री ली है। तो एंट्री पे क्या होगा कि अब मैंने एक टीपी ऑलरेडी बुक कर लिया है। अगर मार्केट बाय चांस यहाँ से रिवर्स होता है तो मेरा जो ट्रेड है यहाँ पे क्लोज हो जाएगा विदाउट लॉस। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। देन सेकंड, इस रेजिस्टेंस में पहुंचेगा मार्केट में, फिर से 20% बुक करूंगा, इस पे फिर से 20% बुक करूंगा, एंड आई विल, मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमेशा एंट्री जोन से ऊपर रहेगा। अगर मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वुड बी समवेयर अराउंड दिस या और दिस, अकॉर्डिंग टू
रिस्क एंड रिवार्ड। एंड जब ये मेरा ये फर्स्ट सपोर्ट जोन होगा, जब मैं मार्केट को शॉर्ट कर रहा हूँ, अगर ये हिट होगा तो मेरा स्टॉप लॉस एंट्री लेवल पे आ जाएगा यहाँ पे, एंड मैं यहाँ पे फिर से 20% अनलोड करूंगा प्रॉफिट या नॉट पोजीशन, एंड सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे 20% अनलोड करूंगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे ही मार्केट विल कीप ऑन मूविंग। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट की तरफ से सपोर्ट देखे हम मार्केट में 19,635 फर्स्ट सपोर्ट, देन जो वॉक का फाइनल सपोर्ट है वही मार्केट का सपोर्ट है, दैट इज 18,662। थर्ड सपोर्ट इज 18,225, फोर्थ सपोर्ट इज 17,617, एंड फाइनल सपोर्ट इज 16,547। आई होप ये लेवल आप लिख लें। अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं, आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर ट्रेड्स, एंड आपको समझ में रहेगा कि आप अपने फंड्स ज्यादा लूज ना करें, आपको पता है कि लेवल्स क्या है मार्केट में। अब अगर मार्केट को कुछ इनडिसाइसिव सिग्नल लेना है, अगर ये मार्केट काफी अच्छे से होल्ड करती है, एंड 18,000 आप हम लोगों ने देख ही लिया है कि जो इसका मिडिल पॉइंट है वो काफी अच्छा सेंट्रल पॉइंट है, एंड यहाँ पे मार्केट को अगर ब्रेक करना है या कुछ चीजों को चेंज करना है, तो आई थिंक 22,000 ये वाला जो अपना लेवल है ना, इससे 22,500 के ऊपर अगर मार्केट दो या तीन डेली कैंडल क्लोज कर देती है अबव दिस जोन, देन आई बिलीव कि हम 28,000 का लेवल बहुत कम टाइम में देख सकते हैं। दैट वुड बी अ पॉजिटिव मूवमेंट इन द मार्केट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट बुलिश हो जाएगी, नहीं, पॉजिटिव मूवमेंट होगा, 28 तक हम जाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि मार्केट फिर से पुल बैक करे, एक एक रिट्रेसमेंट दिखाए नीचे की तरफ, देन वी विल पिक दैट मूव एज वेल। अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं इन अ डेली चार्ट, तो वहां पे भी देख लेते हैं। पहले मंथली देख लेते हैं, क्योंकि मंथली क्लोजिंग भी हुई है बिटकॉइन की जस्ट फ्यू डेज अगो। अगर आप ये देखेंगे, ये आप लोगों को पता है, ये मेरा डेली चार्ट है, एंड डेली चार्ट पे ये मार्केट अभी भी इसी सिग्नल में चल रही है। इसने ये ब्रेक किया था तो एक अच्छा हमको सपोर्ट जोन पे एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला था, बट अभी के टाइम पे देखें तो मार्केट अगर इस सेंट्रल लेवल को ब्रेक कर देती है विच इज 20, तो एक हमको देखने को मिल सकता है कि मार्केट देन ऊपर की तरफ इस अपर चैनल को रिटेस्ट कर सकती है। अगर इसको ब्रेक कर देती है और रिटेस्ट करके फिर अच्छा बुलिश सिग्नेचर मिलता है, तो देन वी कैन सी कि हाँ मार्केट में एक अच्छा बुलिश मोमेंट है। अदरवाइज वी विल बी ट्रेंडिंग इन दिस चैनल ओनली। तो मंथली की बात करते हैं, मंथली क्लोजिंग देख लेते हैं सबसे पहले। तो आप अगर मंथली क्लोजिंग की बात करें तो मंथली क्लोजिंग काफी अच्छी हुई है। यहाँ पे आप देखें बैक टू बैक 3 कैंडल्स काफी ज्यादा बेयरिश सेंटीमेंट में क्लोज हुई है, जो कि आज से पहले बहुत कम कम बार ऐसा हुआ है कि मार्केट में इतने ज्यादा डाउनफॉल बैक टू बैक 3 मंथली कैंडल्स क्लोजिंग में हमने को देखने को मिला हो। थर्ड कैंडल हमें इतनी ज्यादा डाउनफॉल पे देखने को नहीं मिली, हमेशा थोड़ा ऊपर क्लोज होती हुई देखने को मिले, चाहे आप कहीं भी देखें। तो यहाँ पे लेकिन अब हम देखें, ये थर्ड कैंडल ने विक बनाई, एंड विक के बाद ये जो फोर्थ कैंडल है वो हमें थोड़ी सी ग्रीन स्टार्टिंग के साथ देखने को मिल रही है। तो मार्केट में एक पुल बैक की कंडीशन है, क्योंकि अगर आप मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दिस इज अ सपोर्ट जोन फॉर द मार्केट, एंड यहाँ से मार्केट मूव करती है। तो जैसा मैंने आपको बोला है कि मंथली कैंडल के अकॉर्डिंग अगर मार्केट के पास कोई रेजिस्टेंस है तो वो $28,000 के आसपास ही आ रहा है इन अ मंथली कैंडल। अगर वीकली की बात करते हैं तो वीकली में मार्केट काफी ज्यादा अच्छी हो गई है यहाँ के टाइम पे अगर देखें तो, क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न का हमको देखने को मिल रहा है। और अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं विच इज समवेयर अराउंड 22,000 को ब्रेक कर देते हैं ना वीकली, एंड यहाँ के इसके ऊपर एक क्लोजिंग दे देते हैं, तो यहाँ पे भी हमको 30,000 का लेवल काफी इजीली देखने को मिल रहा है ना वीकली चार्ट। अब अगर हम वीकली में इसकी बात करते हैं 200 मूविंग एवरेज की, वीकली मूविंग एवरेज की, अगर हम प्रीवियस में कभी भी बात करें हिस्ट्री में, तो 200 मूविंग एवरेज 2-3 टाइम्स ब्रेक हुआ है, एंड ब्रेक होने के बाद हमने ऐसा देखा है कि मार्केट मार्केट 2 या 3 वीकली कैंडल बनाता है बिलो दी 200 वीकली मूविंग एवरेज। उससे ज्यादा कैंडल्स हमको देखने को नहीं मिली है इन द मार्केट। तो लेट्स सी कि हाउ दिस चार्ट पैटर्न वर्क्स आउट हियर एज वेल, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है। अगर ये होता है तो ये पहली बार ऐसी चीज होगी। उसके साथ साथ इस बार कुछ नई चीजें भी हो रही हैं अगर हम बात करें तो, क्योंकि हिस्ट्री में काफी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं और बिटकॉइन ने ये सारी चीजें कभी पहले नहीं देखी हैं। अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करें, वॉर के साथ साथ ऑयल का प्राइस ऑलरेडी बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे डॉलर अब बढ़ रहा है, डॉलर DXY बढ़ रहा है। DXY के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये फेड का रेट हाइक
ये बिटकॉइन की हिस्ट्री में, जो कि 12 साल की हिस्ट्री है, कभी नहीं हुआ। रेट हाइक हुआ है डेफिनेटली, 2018 में हुआ था, उससे पहले भी हुआ था, लेकिन कुछ पॉइंट्स का रेट हाइक हुआ था और वो एक ही बार हुआ था। मतलब बैक टू बैक ऐसे रेट हाइक्स की जो सीरीज है, जो इस बार चल रही है, फेड ने कर रही है, बिकॉज ऑफ द हाई इन्फ्लेशन नंबर्स इन एनी ऑफ द कंट्रीज। तो उसकी वजह से बिटकॉइन यहाँ पे एक डिफरेंट मार्केट और डिफरेंट मार्केट साइकिल की तरह रिएक्ट कर सकता है, डेफिनेटली पॉसिबल है। बट यू गाइज नीड टू कीप एन आई ऑन दिस पार्ट, बिकॉज ये जो 22,800 के आसपास मोटा मोटा एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा फॉर द मार्केट। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो, अगर इसको 22,800 को ब्रेक करके मार्केट वीकली में इसके ऊपर कोई क्लोजिंग दे देता है, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट, एंड काफी ऊपर की तरफ हमको एक मूव देखने को मिल सकता है। अदरवाइज कीप एन आई ऑन दिस लेवल एज वेल, जो कि वीकली मूविंग एवरेज का, 200 वीकली मूविंग एवरेज का काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, एंड यहाँ से हमको मार्केट में एक डंप देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता है प्राइस तो। आई होप ये आज का एनालिसिस था। आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी, एंड अगर आप खुद से ट्रेड करना चाहते हैं या कुछ कमाना चाहते हैं, कुछ अपना डेली में चीजें को करना चाहते हैं, तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उसके साथ साथ रियल टाइम अपडेट्स के लिए, क्योंकि हर एक रियल टाइम के लिए मैं वीडियो नहीं बना सकता हूं, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे विद द रीसेंट न्यूज एंड अपडेट्स। उसके साथ साथ अगर आपको किसी और स्टॉक मार्केट का कोई भी एसेट हो, या फिर कोई फॉरेक्स हो, गोल्ड हो, या किसी और एसेट पे अगर आपको कोई मेरा टेक्निकल एनालिसिस चाहिए या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली कम विद एन एनालिसिस, एंड मैं उसको जरूर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, चाहे वो वन ऑन वन हो या टेलीग्राम में हो या फिर नेक्स्ट वीडियो में हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। सेफ रहें एंड सुरक्षित रहें।